Hello, student. I am Anuradha Agrawal from Naval Charter Classes. स्टूडेंट आज मैं आपको क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स सैम्पल पेपर नंबर 2 प्रैक्टिस के लिए करवा रही हूँ। इंग्लिश मीडियम का है ये। इससे पहले मैंने हिंदी मीडियम के सैम्पल पेपर डाले हैं। ईवीएस हिंदी वगैरह के सैम्पल पेपर डाले हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर जाकर देखिए। यदि आपको आवश्यकता है तो ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टूडेंट, बिना से किसी समय गंवाए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्स ऑफ होम्स आर मेड अप। हमारे जो घर की दीवारें हैं वो बनी होती है, राइट एंगल पे होती है, एक्यूट एंगल पे होती है, ऑब्ट्यूस एंगल पे होती है, स्ट्रेट एंगल पे होती है। तो आपने देखा होगा कि हमारे जो घर की दीवारें इस तरह एल साइज में बनी होती है ना, बिल्कुल ऐसे, यानी कि राइट एंगल पे बनी होती है। तो आपका ऑप्शन क्या है? ए। ठीक है बेटा। ड्रॉ द एंगल्स विद द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर की हेल्प से आपको 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर 50 डिग्री का एंगल मैं आपको ड्रॉ करना बता रही हूँ। तो आप सबसे पहले इसे प्रोटेक्टर रख लें। प्रोटेक्टर रख के आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ से जो आपका ये है ना, ये वाली सेंटर लाइन्स, यहाँ से आप लाइन खींचेंगे, एक ड्रॉ करेंगे ज़ीरो की तरफ। तो मैंने ज़ीरो की तरफ, आपकी मर्जी हो जितनी बड़ी आप लाइन खींच सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि इतनी बड़ी ही लाइन खींची जाए। बट मैंने यहाँ पे जीरो पे ध्यान दिया, मुझे 50 डिग्री का, तो जीरो से मैं यहाँ देखती हूँ 50 कहाँ आया मेरा, यहाँ पर। और जहाँ पर से मैंने एंगल स्टार्ट लाइन स्टार्ट की ना, इस सेंटर पॉइंट से, उस पर मैं थोड़ा सा बड़ा सा निशान बना लेती हूँ। देखो ना, आपको दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना। अभी मैंने थोड़ा सा बड़ा निशान बनाया, इस निशान से मिलाऊं। बच्चे क्या करते हैं, इधर से मिला लेते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, है ना। जहाँ से आपने स्टार्ट किया उस स्टार्टिंग पॉइंट से आपको ये बिल्कुल मैच करा देना है ना, ऐसे लाइन को बिल्कुल ऐसे मैंने कर दिया। और ये आपका बन गया 50 डिग्री का एंगल, जो कि आपका एक्यूट एंगल है। अगर आप नेमिंग कर सकते हैं तो आप नेमिंग जरूर करें, ए बी एंड सी कैपिटल लेटर में आप नाम लिखें, और चाहें तो आप एक्यूट एंगल भी लिख दें। तो आपने ये जो टू था उसका फर्स्ट वाला पार्ट आपने कर लिया। इसी का सेकेंड पार्ट करते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट देखिए, सेकेंड पार्ट में हमसे कहा है 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो हम यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ से ही सीधी लाइन खींचनी है। ड्रॉ करने के लिए मैंने कर दिया है, और जहाँ से मैंने लाइन स्टार्ट की है उस पर मैंने थोड़ी सी लंबी हल्की सी लाइन बना दी है। और यहाँ से जीरो से होते हुए मैं जाती हूँ, यहाँ से देखती हूँ मैंने 90 डिग्री बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, ये डॉट लगाने के बाद मुझे ये लाइन यहाँ से इस पर मैच करा देनी है, बिल्कुल इस पर मिला देनी है। और मैंने ये लाइन इस लाइन से मिला दी। स्टूडेंट क्या करते हैं, इस साइड से लाइन मैच ऐसे करा देते, नहीं करना है स्टूडेंट इस चीज़ का। जब भी आप 90 डिग्री का एंगल बनाए तो आप इस तरह का सिंबल बनाए, ठीक है, ऐसा गोल वाला नहीं बनाए। और यहाँ लिखते हैं 90 डिग्री का एंगल, और आपने एंगल ड्रॉ किया है ना। और यहाँ पर राइट एंगल, यहाँ पर नाम लिख दे ए बी सी। अगर आप चाहें तो लिखें, नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, अभी छोटे आपको चल जाता है, पर मैं यही चाहती हूँ कि आप ऐसे ही लिखें। ठीक है, इसके बाद में आप प्रोटेक्टर की हेल्प से 110 डिग्री का बनाना है। तो फिर से मैं यहाँ प्रोटेक्टर रखती हूँ बेटा, देखो यहाँ पर, है ना। अब आपने 110 देख लिया, तो मैं यहाँ थोड़ा सा दिखा देती हूँ, है ना। तो यहाँ से देखो, मैंने यहाँ से बिल्कुल यहाँ से लाइन ली है, और जीरो की तरफ मैं लाइन लेकर जा रही हूँ, और यहाँ से मैंने हल्का सा पॉइंट बड़ा कर लिया, और यहाँ से 110 देखो, यहाँ से 10 20 30 40 110 यहाँ पर आया हमारा। ठीक है, तो यहाँ से देखना है आपको नीचे से, ठीक है, ऊपर वाले नंबर नहीं देखने हैं आपको। ठीक है, और आपको जहाँ से आपने थोड़ी सी डॉट बनाई थी ना, वहाँ से इसको मैच करा देना है, ताकि गड़बड़ होने की संभावना ना रहे। और आपने यहाँ से मिला दिया, और आपने यहाँ पर बना दिया 110 डिग्री का एंगल, जो कि आपका क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर ए बी सी या पी क्यू आर आप नाम दे दें एंगल का। और स्टूडेंट ये ध्यान रखें कि जो ये एंगल बनाए हैं ना आपने, इनके जो भी अगर नेमिंग करते हैं तो कैपिटल लेटर से करें, स्मॉल लेटर से नहीं करें, इतना ध्यान रखना। जब भी हम एंगल्स की नेमिंग करते हैं तो कैपिटल लेटर में ही करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखो यहाँ पर, सिंबल फॉल्स बिटवीन द नंबर ऑफ 12,199 और 21,200। तो देखो यार, 12,000 है या 21 है,
तो ग्रेटर देन का साइन होगा ना, तो ग्रेटर देन का साइन मैं किधर लगाऊंगी, इस साइड ही लगाऊंगी ना, इस तरफ। तो इस तरफ का ऐसा साइन कहाँ है, मेरा ऑप्शन ए है, और आप यहाँ पर ऑप्शन ए भर दें। ठीक है बेटा। 4 पार्ट आउट ऑफ 10 ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज, 10 में से 4, आपकी मैम को आपने नंबर देते देखा होगा ना, 4 ऊपर और 10 नीचे, तो 4/10 कहाँ लिखा हुआ, ये रहा आपका, है ना। तो इसी तरह से आपको 10 में से 4, आपका डी ऑप्शन सही है। देखिए स्टूडेंट, राइट द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग को आप अच्छे से देख लें। डिसेंडिंग का मतलब सबसे ग्रेटर नंबर आपको पहले लिखना है। तो देखो हमें जितने भी नंबर दिए ना वो सब 5 डिजिट है, पहले डिजिट आप काउंट कर लें। तो 5 डिजिट नंबर है, तो यहाँ देखो 41 है, 51 है, 34 है, 42 है, 50 है। तो सबसे बड़ा नंबर 51 वाला है, तो आप लिख लें 51 4 2 5, है ना, कॉमा लगा दे। अब 51 के से 50 वाला है, तो जो आपने लिख लिया उस पर क्रॉस करते जाओ। मैं 50 वाला भी लिख रही हूँ, 5925। अब देखो इसके बाद मेरा 42 वाला नंबर है, तो मैं ये लिख रही हूँ, तो इसको भी मैं यहाँ से कि भाई मैं लिख चुकी हूँ, है ना, 325 कोमा, ये भी हो गया। अब मेरा बचे 2, तो मेरा नंबर कौन सा है, 41 वाला, 41525 कोमा, और अब मेरा बचा 34152, और ये भी मैंने कर लिया, और मेरे को 2 नंबर मिल गए। अब देखो यहाँ पर 86 81 85 82 और 81, तो सबसे बड़ा नंबर लिखना है, क्योंकि मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है, 86 वाला नंबर सबसे बड़ा है। तो 86067, 86 के बाद में हम क्या लिखेंगे, 85 वाला, तो ये हम लिख चुके हैं, ये लिखने जा रहे हैं, तो 85032। ठीक है, इसके बाद में ये हो गया हमारा अब 82, है ना, 82511, ये भी हो गया। अब हमारा 81 और 81 दोनों है, तो यहाँ 81 के बाद 3 है और यहाँ पर 1 है, तो 3 वाला पहले लिखेंगे। तो 81 300, 81,316 कॉमा, अब लिखेंगे 81,154, और ये भी हमने कर लिया, 2 नंबर हमारे हो गए। यहाँ देखिए 76 है, 73 है, 74 है, 76 है, 74, तो 76 के हमारे पास 2 नंबर है। तो देखो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 100 के प्लेस पे 4 है, तो हमारा नंबर ये लिखना है। तो मैं लिखूँगी 76543 कोमा, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर देखो 76435, अब यहाँ पर देखो हमारे पास 74 वाले 2 नंबर है, तो यहाँ पर 3 और यहाँ 6, तो हम ये लेंगे 74653 कोमा, अब 74356 वाला नंबर, और लास्ट हमारा जो बचा है 73 वाला, 73456। और इस तरह से स्टूडेंट हमने बहुत आसानी से हमारे नंबर, ये 6 नंबर पूरे गेन कर लिए। तो देखो 6 6 12 13 14 15 नंबर के क्वेश्चन हम लोग आसानी से कर चुके हैं। अब देखते हैं सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। रेनू बोट 6 मीटर लॉन्ग रिबन, रेनू बाजार जाती है और 6 मीटर लंबा रिबन लेकर आती है। इफ शी इक्वली डिवाइड्स इट बिटवीन 4 फ्रेंड्स, यदि वो इसी 6 मीटर रिबन को 4 फ्रेंड्स में डिवाइड कर देती है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिबन ईच फ्रेंड विल गेट। तो आप लाइन लिख सकते हैं यहीं से, ईच फ्रेंड विल गेट इक्वल टू 6 डिवाइडेड 4, और 6/4 करके आप इसे कर सकते हैं। तो चलते हैं, करते हैं हम इसे। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैं क्वेश्चन 6 है ना, जो सॉल्यूशन नंबर 6 कर रही हूँ, तो यहाँ पर टोटल रिबन ऐसे भी लिख सकते हैं आप, टोटल रिबन रिबन इक्वल टू 6 मीटर, है ना। फ्रेंड्स, नंबर ऑफ फ्रेंड इक्वल टू 4, है ना। अब आपको लिखना है रेनू डिवाइडेड, रेनू इक्वली डिवाइड्स इट बिटवीन 4 फ्रेंड्स, each friend
आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, जो मैंने पहले बताया था विल गेट। तो आप लिख सकते हैं 6/4, है ना, 6/4 आपने लिख दिया। अब इसको आप 6/4 भी लिख सकते हैं ना। और अब आप इसको 2 की टेबल से कट करें 3 टाइम और 2 की टेबल से इसे करें 2 टाइम। ठीक है, अब आप इसको कंप्लीट डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आप जो आपका डिवाइजर है वो 2 है, वैसे लिखो 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगी तो 1 टाइम जाएगा, और 3 में से मैं 2 करूँगी तो क्या बचेगा 1। अगर आपको नहीं समझ में आता तो यहाँ पर 3 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम 2, आपका रिमाइंडर बचा 1। तो क्वोशिएंट आपने यहाँ लिखा, रिमाइंडर यहाँ, और ये तो 1 कंप्लीट 1/2 मीटर रिबन ईच विल गेट आपका आंसर हो गया। बहुत से बच्चे कहते हैं मैम हमें इसे लिखने में दिक्कत आती है, हम तो डायरेक्ट 6/4 है ना, तो 6 को सिर्फ ऐसे 4 से डिवाइड कर देंगे, है ना। 4 1 जा 4, क्या बचा 2, है ना। डेसिमल लगाएंगे, 0 उतारेंगे और 5 टाइम दे देंगे, और यहाँ पर हम 20 कर देंगे। इस तरह से बच्चे मुझसे कहते हैं मैम ऐसे करेंगे हम। हाँ कर सकते हैं ना, 1.5 मीटर आंसर लिख सकते हैं, ईच विल गेट 1.5 मीटर रिबन, और आंसर इस तरह से लिख सकते हैं आप। बिल्कुल सही है, आप चाहिए और आंसर करें, आप चाहिए आंसर करें, दोनों ही सही है। स्टूडेंट देखिए, 6 लीटर मिल्क डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन 12 चिल्ड्रंस, देन हाउ मच लीटर मिल्क ईच चिल्ड्रन विल गेट। देखो 6 लीटर मिल्क है और 12 चिल्ड्रन है, तो हाउ मच लीटर मिल्क ईच चाइल्ड विल ड्रिंक, कितना पिएगा, है ना। तो आप जानते हो ना कि 6 लीटर है, 12 चिल्ड्रन है, तो आप कहोगे हाफ हाफ लीटर आ जाएगा मैम, हमें पता है। तो आपने ये तो आसानी से कर लिया, पर आपने किया कैसे ये आपको देखना है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लंबी लाइन नहीं लिख सकते तो इतनी सी तो लिख सकते हो ना। तो यहाँ लिखो ईच चाइल्ड विल ड्रिंक। आप लिख सकते हैं टोटल मिल्क इक्वल टू 6 लीटर और नंबर ऑफ चिल्ड्रन 12, है ना। और उसके बाद में ये वाला लाइन लिख सकते हैं, है ना, ड्रिंक इक्वल टू। तो आप लिखेंगे, देखो 6 लीटर तो डिवाइड करोगे ना, तो 6 लीटर को डिवाइड करना है कितने 12 चिल्ड्रंस में, तो 6/12। तो इसको अपन 6/12 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, हाँ लिख सकते हैं। तो 6 की टेबल से इसे काटो 1 टाइम और 6 की टेबल से इसे काटो 2 टाइम, ये क्या है 1/2 लीटर। आप आंसर लिखोगे ईच चाइल्ड ड्रिंक विल, है ना, यहाँ से ईच चाइल्ड विल ड्रिंक 1/2 लीटर ना, ईच चाइल्ड, प्रत्येक बच्चा आधा आधा लीटर दूध पिएगा। ठीक, तो देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, राइट डाउन द डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑन बेस 10, डेविएशन ऑफ 14। तो आप जानते हो ना इसका जो 7 का 1 सॉल्यूशन है, तो डेविएशन अगर 10 से अगर ज़्यादा है तो प्लस का होता है। तो यहाँ पर आप चाहें तो +4, या फिर आप ऐसे विधि से कर सकते हैं 14 - 10 = +4। ठीक है, डेविएशन आपको प्लस और माइनस में बताना होता है। सेकेंड पार्ट देखो आपका 11 है, तो आप कर सकते हैं 11 - 10 = +1। आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट आप ऐसे लिखो तो ज़्यादा अच्छा है। डेविएशन थर्ड में देखो आप 8 है, तो आपको क्या लिखना है 8 - 10 = डेविएशन हुआ -2, क्योंकि देखो 8 में से 10 नहीं होंगे, 10 में से 8 तो होगा ना, पर 10 किसका है माइनस का, तो माइनस का डेविएशन होगा। 10 से कम है तो माइनस का, 10 से ज़्यादा तो प्लस का। ठीक है, आगे देखो बेटा, यहाँ पर अंशु बॉट अ साइकिल इन रुपीज 2999 एंड रुचि बॉट अनदर बाइसिकल इन रुपीज, है ना, 2650। फाइंड आउट हाउ मच एक्स्ट्रा मनी आशु पेड एज कम्पेयर टू रुचि। रुचि के कंपेयर में आशु ने कितना मनी ली, ज़्यादा पे किया। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर सॉल्यूशन नंबर हम 8 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आशु ने ज़्यादा किया ना, तो अंशु है, अंशु बोट, है ना, बाइसिकल या बाईसाइकिल, है ना, इन रुपीज =2999, है ना। और कौन है हमारा दूसरा, रुचि, है ना, रुचि बोट
बाइसिकल इन रुपीज है ना, कितना 2650 माइनस करना है, क्योंकि हमसे क्या कहा गया, हाउ मच एक्स्ट्रा मनी अंशु पेड, तो अंशु पेड एक्स्ट्रा मनी है ना, एक्स्ट्रा मनी अंशु पेड इक्वल टू, माइनस करना है, 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 9, 9 में से 5 किया तो 4, 9 में से 6 किया तो आपका 3 और यहाँ पर हो गया 0। 349 रुपीज़ अंशु ने एक्स्ट्रा पे किया, अंशु पेड 349 एक्स्ट्रा मनी, ठीक है। इन कंपेयर एज कंपेयर टू रुचि, आप पूरी लाइन लिख दें। देखो स्टूडेंट, प्राइस ऑफ अ सिंगल चेयर इज रुपीज 678, what will pay the price of 296 chairs। तो सिंगल चेयर की प्राइस ऑफ सिंगल चेयर है ना, सॉल्यूशन लिख लेना आप यहाँ पर 9 है ना, प्राइस ऑफ अ चेयर क्या है आपका रुपीज 678 है ना, तो यहाँ लिखो प्राइस ऑफ 296 चेयर्स क्या होगी, तो 296 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 6 8 जा 48 कैरी किया आपने 4, 6 7 जा 42, 4 ऐड किया 40, 6 कैरी किया 4, 6 6 जा 34 और यहाँ 4 ऐड करते 40, क्रॉस करेंगे क्योंकि 1 के प्लेस पे कर लिया, 10 के प्लेस से कर रहे हैं। 9 8 जा 72 कैरी किया 7, 9 7 जा 63 और 7 70 कैरी किया 7, 9 6 जा 54, 54 और 7 61। आप अब 100 के प्लेस पे कर रहे हैं, डबल क्रॉस कर दें। 2 8 जा 16 कैरी किया 1, 2 7 जा 14, 1 15 कैरी किया 1, 2 6 जा 12, 1 13। अब आपको कर देना है प्लस सभी को, ठीक है। चलिए करते हैं हम एट 6 4 1 5 5 10 के 0 कैरी किया 1, 6 1 7 और 3 10 के 0 कैरी किया आपका 1 और 1 1 कितना हो गया 2। यहाँ हो गया आपकी प्राइस ऑफ, है ना, कितना हो गया देखो, इसको पढ़ के देखते हैं अपन। तो ये हो गया 2,660 2,688 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ 296 चेयर्स। आपको लाइन लिख देनी है पूरी। क्वेश्चन है, फाइंड आउट द हाईएस्ट नंबर विच कैन एग्जैक्टली डिवाइड 45 एंड 75। हाईएस्ट नंबर निकालना है तो आपको फैक्टर करने होंगे, मतलब किस किस की टेबल में आता है 45 और 75। तो आप अगर ओरली सवाल करना चाहते हैं तो देखो 15 की टेबल में 45 भी आता है और 75 भी आता है, तो आपका आंसर क्या होता है 15 आपका आंसर है। बट आपको लिखना है तरीके से, तो लिखने के लिए आप देखिए स्टूडेंट यहाँ पर फैक्टर ऑफ, है ना, फैक्टर ऑफ 45 किस किस की टेबल में आता है, 1 की में, 5 की में, 9 की में, 3 की में भी आता है स्टूडेंट, यहाँ पर 3 भी लिख देते हैं, और हमारा आता है 15, और इसके बाद में अगर आपको कोई याद हो तो ठीक है, अदरवाइज 45 लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर फैक्टर देखना है आपको, फैक्टर ऑफ 75 देखो 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है ना। इसके बाद में मेरे को तो ऐसा लगता है 15 की में आता है, फिर 25 में आता है, और फिर अगर 75 में अगर आपको और कोई नंबर याद है तो आप वो भी लिख सकते हैं, मुझे इतना ही याद आ रहा है। तो देखो यहाँ पर कॉमन मल्टीपल्स देखना है आपको, है ना, कॉमन फैक्टर ऑफ 45 एंड 75 इक्वल टू क्या है, 1 है, 3 है, 5 है एंड 15 है, ठीक है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है,
हाईएस्ट, है ना, कॉमन फैक्टर इज 15, है ना। आपका आंसर हो गया। विच कैन एग्जैक्टली डिवाइड्स 45 एंड 75। आप चाहे तो ये लाइन यहाँ पर ऐड कर दे, अच्छा लगता है। आगे देखो बेटा, सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ से देखो एडिशन का है। यहाँ पर 3 में ऐसा क्या ऐड करें कि 7 आ जाए, तो आप जानते हैं 4। यहाँ पर 8 में ऐसा क्या ऐड कर दे कि 0 का मतलब 10 हो जाए, तो यहाँ पर अगर मैं 2 ऐड कर दूँ तो 10 हो गया। कैरी किया 1 1 और 6 7 7 और 2 9 आपका हो गया। और यहाँ आपके 3 नंबर आपके अपने इजीली हो गए। आगे टू ऑब्टेन 10 टाइम्स ऑफ गिवन नंबर्स विद विच नंबर इज शुड बी मल्टीप्लाई। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 10 टाइम आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसी नंबर का 10 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखो मैंने एक नंबर लिया 1, 1 का 10 गुना कर दूँ, है ना, 10 टाइम्स, तो 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 10 हो गया। 2 से का 10 टाइम करूँगी तो कितना हो गया 20। 3 का 10 से करूँगी तो कितना हो गया 30। तो वो नंबर क्या होगा 10। तो आपको ये लिखना है बस, है ना। तो आपको यहाँ लिखना है 2 ऑफ 10, 10 टाइम, यहाँ से ही है ना, 10 टाइम्स ऑफ अ गिवन नंबर। आपको कहीं से नहीं ऐसे लाइन से लिखनी है ना, गिवन नंबर इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 10, है ना। खत्म। आराम से आपके 3 नंबर हो गए, कुछ करना ही नहीं पड़ा हमको, है ना। बस थोड़ी सी अपनी समझ को अपन को डेवलप करना पड़ा। इफ द रेट ऑफ पोटैटो इज 12 रुपीज पर केजी, देन कॉस्ट ऑफ 15 केजी पोटैटो। तो आपको कुछ नहीं करना स्टूडेंट, 12 को 15 से मल्टीप्लाई कर देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक एक केजी का 12 रुपीज़ है, तो 15 केजी का क्या होगा, 15 टू जा 30, कैरी किया 3, 15 वन जा 15 और 3 कितना हो गया 18। तो 180 रुपीज़ आपका बी ऑप्शन कंप्लीट। हाउ मच अमाउंट डिड ट्रेडर्स पेड व्हेन ही बोट 7 केजी तारो, अरबी मतलब, है ना, एट द रेट ऑफ 36 पर केजी। 36 में रुपीज़ में 1 केजी आ रहा, तो 7 केजी कितने का आएगा। तो 36 को आप मल्टीप्लाई कर दें 7 से। 7 6 जा 42, कैरी किया 4, 7 3 जा 21 और 4 25, 252 रुपीज़ आपका ऑप्शन बी सही है स्टूडेंट। कितना आसानी से हमने कर लिया ना। आगे देखो यहाँ पर कन्वर्ट द टाइम्स यूनिट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो 1 नंबर का है तो आपको ज़्यादा लंबे क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है। 20 मिनट्स को सेकंड में करना है, तो 1 मिनट में कितना होता है 60, 20 में कितना होगा 20 मल्टीप्लाई 60, 0 0 2 बार आप ऐड कर दें, 6 या 12, है ना, कितना हो गया आपका 1200 सेकंड, है ना। अब यहाँ देखो 6 मिनट में सेकंड करना है, तो 6 मल्टीप्लाई 60 तो कितना हो गया 3, 6 6 या 36 और 0 प्लस हाफ का कितना हो गया 60 से करोगे यानी कि 30 हो गया ना, तो प्लस 30 करोगे तो आपका कितना होगा 390 सेकंड। था ना इजी, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको नहीं करना है। यहाँ देखो स्टूडेंट 15 है, 15 थर्ड वाला 15 मिनट्स को सेकंड में, तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। जब जगह है तो आप पूरा लिखें। तो 15 मिनट्स में कितना होगा 15 मिनट 15 मल्टीप्लाई 60 प्लस में क्या है 1/4, 1/4 को भी 60 से मल्टीप्लाई, तो डिवीजन में आप इसको कट कर दोगे तो कितना 15 टाइम, तो यहाँ तो हो गया प्लस 15 और 15 6 90 और 90 और एक 0 ये, तो 945 सॉरी 915 है ना सेकंड, ये आपका आंसर। तो यहाँ आप लिख दे 915 सेकंड। इसमें देखिए
मनोज बोट 10 kg बैग ऑफ शुगर, है ना, 10 किलो का शक्कर का थैला है उसके पास, मार्केट से लेकर आता है। वाइल रिटर्निंग होम, घर वापस आते हो, ड्यू टू होल, उसमें छेद हो जाता है इन द बैग में। सम शुगर इज स्कैटर, बिखर जाती है आउट थ्रू द होल, से बाहर निकल जाती है। 8 kg 750 ग्राम शुगर रिमेन। तो फाइंड आउट द वेट ऑफ स्कैटर्ड क्वांटिटी ऑफ शुगर। तो बिखरी हुई शुगर का आपको बताना है कितनी शक्कर उसके रास्ते में बिखर गई। तो टोटल अपन यहाँ लिखते हैं, मनोज बॉट शुगर, कितनी शुगर मैं लिख दूँ 10 kg में ऊपर लिख देती हूँ और ग्राम यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ मेरे पास ग्राम नहीं है तो मैं 0 0 लगा देती हूँ, ठीक है। इससे इजी हो जाता है बेटा, है ना। और क्या लिखा है, सम शुगर इज स्कैटर आउट ऑफ थ्रू द होल्स एंड 8 kg शुगर रिमेन, है ना, बची शुगर, शुगर रिमेंड, है ना, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं रिमाइंड। क्वेश्चन ऊपर लिखा है कितनी बची है, कब, जब वो घर पहुंच रहा है ना। तो आपको लिखनी है यहाँ 8 और यहाँ 750 ग्राम, ग्राम मैंने ऊपर लिखा हुआ है। और क्या कहा है इसने, शुगर, हाउ मच शुगर, है ना, फाइंड आउट द वेट स्कैटर्ड शुगर। तो यहाँ लिख देते स्कैटर्ड क्वांटिटी ऑफ शुगर, इसका मतलब है बिक्री हुई का निकालना है, तो मैं क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। तो देखो, 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 5 नहीं घटा जा सकता, सीधा यहाँ से लेंगे तो यहाँ 10, है ना, ये इसको दे देगा तो यहाँ 10 और इसके पास रह गया 9 और यहाँ 10 की जगह क्या हो गया 9, ठीक है। तो 10 में से 5 तो 5, 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा आपका 2, और 9 में से 1 गया तो वो क्या हो गया 1 kg 250 ग्राम शुगर स्कैटर, है ना, टू द होल्स। ठीक है, आप ये लाइन यहाँ पर लिख दे तो बहुत अच्छा लगेगा, अदरवाइज ये तो आप कर ही सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है हमारा, द डिस्टेंस कवर्ड बाई द टू कार्स, दो कार हैं और उन्होंने कोई डिस्टेंस कवर किए 12 किलोमीटर की एंड 10 कंप्लीट 1/2 किलोमीटर। एक ने 12 किलोमीटर किया तो एक ने 10.5 किया। दीपक वांट टू कन्वर्ट द गिवन डिस्टेंस इनटू मीटर, इन दोनों डिस्टेंस को वो मीटर में कन्वर्ट करना चाहता है। राइट द कन्वर्टेड डिस्टेंस वैल्यू ऑब्टेन बाय हिम, तो जो कन्वर्ट किए ना डिस्टेंस उसकी वैल्यू को वो प्राप्त करना चाहता है। तो देखो आप यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इजीली आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। तो देखो यहाँ पर आपको कन्वर्ट करना है 12 किलोमीटर को 16 का पार्ट 1, है ना। 12 किलोमीटर को आपको किस में बदलना है, किलोमीटर को मीटर में, ठीक है, यहाँ पर मीटर में। तो वी नो दैट कि ये ना 1 किलोमीटर, तो स्टूडेंट देखो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 12 में कितना होगा, 12 मल्टीप्लाई 1000, तो कितना होगा 12,000 मीटर। तो आपको यहाँ पर क्या करना है 12,000 मीटर। कैसे आया ये हमने बता दिया, आपको बताना होगा कि 1.5 मार्क्स का है, ठीक है। 10 किलोमीटर एंड 1/2 किलोमीटर को मीटर में बनाना है ना, किलोमीटर को km से भी डिनोट कर देते हैं, तो आपको मीटर में चेंज करना। तो 10 है प्लस क्या है 1.5, है ना, 10 + 1.5। तो 10 का मतलब होगा 10 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप किससे, 1000 से, किससे 1000 से, प्लस में 1.5 किलोमीटर है, इसको भी मल्टीप्लाई करा दोगे आप 1000 से, ये डिवाइड होगा तो कितना हो गया 2 5 से 10 और 00 ऐसे कैसे, तो 500 मीटर तो ये हो गया। और इसको मैं मल्टीप्लाई कराऊँ तो 1 से 1 को 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 10,500। तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पर, देखो इसको ऐड करो 10,000 में 500 को, तो 10,500 मीटर, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका 10,500 मीटर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए स्टूडेंट, एक स्क्वायर फील्ड है, नीडेड 260 मीटर लॉन्ग बार्ब्ड वायर
4 थ्रो आउट फेंसिंग फाइंड इट्स वन साइड। तो देखो आपका एक स्क्वायर फील्ड है इस तरह का। स्क्वायर फील्ड का मतलब 4 साइड्स आर इक्वल है ना। तो ये आपका 4 साइड्स आर इक्वल मैंने आपको शो कर दिया। और स्क्वायर में नीड्स 260 मीटर लॉन्ग बार्ब वायर। मतलब यहाँ पर आपको फैंसी जैसा बनाना है ना, फैंसी दे रखा है, फैंसी बनानी इस वायर से है ना। और इस वायर से फैंसी बनाना है तो 2 मीटर लॉन्ग आपका क्या है, वायर है। तो लेंथ ऑफ वायर किसके इक्वल है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। देखो आपको जब भी फैंसी करना हो, आपको राउंड लगाने हो, तो इस स्थिति में हम पेरीमीटर निकालते हैं है ना। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर आपको दिख रहा है ना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है आपका 4 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, पेरीमीटर कितना, जो लेंथ ऑफ वायर है वो कितनी है 260 मीटर। तो 260 मीटर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड। तो आप क्या करना है, 260 को आपको 4 से डिवाइड करना है। तो आपका क्या आ जाएगी, इक्वल में साइड आ जाएगी। ठीक है, अब आपको डिवाइड करना आता है, यहाँ डिवाइड कर दो 260 को 4 से, 4 6 24 माइनस किया 2 0, कितना हो गया 5 टाइम। तो ये क्या हो गया, साइड ऑफ स्क्वायर यानी कि जो वॉल है ना, साइड ऑफ फील्ड है ना, क्या हो गया 64 मीटर आंसर, साइड ऑफ है ना स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर फील्ड। इस तरह से आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रूम, floor is 6 meter and 9 meters respectively. In this room, one mat cover the entire floor. Find out the area of this mat. देखो मेरा रूम कैसा, ऐसा है ना, और मेरी जो लेंथ है वो 6 मीटर है और विड्थ क्या है मेरी 9 मीटर। तो मैं ऐसा बना लेती हूँ, इस तरह का होगा कोई। ये तो 9 मीटर तो मेरी विड्थ है, क्या विड्थ, और लेंथ मेरी कितनी है 6 मीटर। ठीक है, 6 मीटर। अब मुझे मुझे इसमें एक मेट बिछानी है ना, चटाई बिछानी है। तो उस मेट का मुझे क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो आपको लिखना है एरिया ऑफ मेट इक्वल टू, यहाँ लिख देती हूँ मैं, एरिया ऑफ मैट इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर रूम्स है ना, तो रेक्टेंगुलर रूम क्या है, एल मल्टीप्लाई बी, बी इक्वल टू है ना, डब्ल्यू मतलब बी ही होता है। तो लेंथ कितना है आपका 6 मीटर मल्टीप्लाई 9 मीटर, तो कितना हो गया 6 9 जा 54, एम को एम से करेंगे मीटर स्क्वायर, आंसर हो गया एरिया ऑफ मैट है ना, एरिया ऑफ मैट इक्वल टू 54 मीटर स्क्वायर आपका आंसर है। देखो स्टूडेंट, द लेंथ ऑफ एंड विड्थ ऑफ द, ये हमारा हो गया। अब आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है अतुल हैज मेजर 50 ml, 100 ml, 200 ml and 500 ml. In how many way can Atul measure the following quantity by using the measure the list time? अतुल के पास 2 लीटर और 750 ml का कोई चीज़ है, जैसे कि हम सपोज करें कि मिल्क है। अब उसके पास जो बर्तन है ना मेजरमेंट के लिए 50 ml, 100 ml, 200 और 500 ml का, तो ये वाला जो मेजरमेंट उसको मेज़र करना है ना, तो वो सबसे कम टाइम में वो कौन से कंटेनर्स का यूज़ करेगा और वो इनका इनको मापेगा। तो देखो 2 लीटर है, 2 लीटर 18 का फर्स्ट है ना, 2 लीटर
तो 2 लीटर जब मेज़र करेगा तो देखो सबसे बड़ा बर्तन उसके पास क्या है 500 का, तो 500 ml का लेगा, फिर प्लस 500 ml का लेगा, तो यहाँ पर क्या हो गया इसका 1 लीटर। कितना हो गया 1 लीटर, ठीक है ना। फिर वो लेगा 500 ml का प्लस 500 ml का, तो है ना ml, तो उसके पास फिर से हो गया 1 लीटर, तो 2 लीटर तो इसका हो गया। फिर उसके पास क्या है 750 ml, तो देखो 750 कैसे लेगा, फिर से 750 नापने के लिए सबसे पहले क्या लेगा 500 ml का एक और मेजरमेंट वो अपना लेगा जो भी उसके पास है कंटेनर, और फिर लेगा इसके 750 के मैं टुकड़े कर रही हूँ, तो आपसे 500 तो एक हो जाएगा प्लस 200 और प्लस 50 ml का बर्तन, तो मैं यही लिख रही हूँ 500 तो मैंने ले लिया, प्लस अब मैं लूँगी 200 ml का, प्लस मैं लूँगी 50 ml का 1 टाइम कंटेनर। तो अब मैंने 1 2 3 4 5 तो मेरा हो गया 500 का, 500 ml लूँगी मैं 5 टाइम्स, कितनी 5 टाइम मेजर करूँगी है ना, टाइम्स, प्लस 200 ml का मैं कितना लूँगी 1 टाइम, कितना लूँगी 1 टाइम, ठीक है। एंड 50 ml का जो मेरा होगा ना वो मैं लूँगी 1 टाइम, है ना। और यही तो मुझसे पूछा गया है कि कितनी कितनी बार आप नापोगे, है ना, तो ये आपका आंसर हो चुका है। बहुत आराम से हमने इजीली कर लिया। अब देखो आगे वाला 3 लीटर है ना 18 का, सेकंड 3 लीटर उसको मेजर करना है ना, और 800 ml, तो 300 के लिए वही फिर से 500 लेगा ml का, फिर 500 ml 500 ml, तो यहाँ तक उसका 1 लीटर हो चुका है ना 1 लीटर, प्लस 500 ml प्लस 500 ml, है ना। मैं यहाँ लिख देती हूँ नीचे 500 ml प्लस 500 ml, तो कितना 1 2 3 4 5 6 टाइम तो हो गया। ये तो हो गया मेरा, देखो यहाँ से ये 1 लीटर है ना लीटर, और यहाँ से 1 लीटर, तो 3 लीटर तो ये हो गया उसका 1 लीटर में। अब 800 ml जो इसका है ना उसमें फिर से वो लेगा 500 ml का, और फिर आपका 800 का मैं अगर टुकड़े बनाऊँ तो क्या होगा 500 प्लस 300, यही होगा ना, और 300 के फिर टुकड़े करो 200 और प्लस 100 होगा, तो मेरे पास मेजरिंग डिवाइस यही है ना, तो मैं लूँगी 200 ml 1 टाइम, फिर लूँगी 100 ml 1 टाइम, तो 500 ml का कितना 1 2 3 4 5 6 7 टाइम, तो 500 ml कितना हो गया 6 टाइम, है ना 6 7 टाइम, कितना हो गया 7 टाइम्स, प्लस 200 ml का हो गया 1 टाइम, और 100 ml का हो गया 1 टाइम, और यही तो हमसे पूछा था ना, ये हो गया आपका आंसर, है ना। ठीक, चलते हैं आगे बेटा, देखो आगे वाला सब स्टूडेंट देखिए, 10 कैन ऑफ 5 लीटर्स, 20 कैन ऑफ 3 लीटर, 15 कैन ऑफ 2 लीटर आर फिल्ड फ्रॉम ऑयल ड्रम ऑफ 200 लीटर्स, हाउ मेनी कैन ऑफ 1 लीटर कैन बी फिल्ड फ्रॉम रिमेनिंग अमाउंट, तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ऑयल निकालना है आपको। सबसे पहले टोटल अमाउंट ऑफ ऑयल क्या है, तो सॉल्यूशन है आपका 18 का थर्ड, है ना सेकंड पार्ट, तो इसमें है टोटल अमाउंट ऑफ ऑयल, है ना, इक्वल टू क्या आ रहा है आपका, थोड़ा सा जगह का है यहाँ पर, इक्वल टू 200 लीटर, है ना लीटर, ठीक है। यहाँ पर 10 कैन ऑफ 5 लीटर लीटर, है ना, तो कितना हो गया 10 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 50 लीटर, है ना, एल से डिनोट कर देती हूँ। फिर इन्होंने कहा 20 कैन्स, है ना, कितनी ऑफ 3 लीटर, ऑफ 3 लीटर, तो कितना हो गया 20 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 60 लीटर।
फिर इन्होंने कहा 15 कैंस हैं ऑफ 2 लीटर, तो 15 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 30 लीटर, है ना। अब टोटल कितना हो गया, तो यहाँ टोटल कितना हो गया देखो, यहाँ पर 50 और 60, 110 और 30 कितना हो गया, 140 लीटर तो उन्होंने मेजर कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लिखना है टोटल अमाउंट। अब यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ ऑयल फिल्ड, जो हमने भर लिया, है ना। अब रिमेनिंग ऑयल देख निकालना है, दिख रहा है ना आपको, रिमेनिंग ऑयल इक्वल टू 200 लीटर में से माइनस कर दें हम 140 लीटर, तो 200 में से 140 किया तो 60 लीटर आपका रिमेनिंग बच गया। ठीक है ना। अब रिमेनिंग बच गया तो वो कह रहे हैं कि 1 लीटर की कैन फिल करनी है आप, तो आपको कितना होगा, 60 लीटर है तो 1 लीटर की 60 होगी, तो आपको बस यही बात अब लिख देनी है। तो अपन लिखेंगे अब रिमेनिंग ऑयल कैन बी फिल्ड इन कैंस ऑफ 1 लीटर, है ना। यही तो काम से जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसा ही तो करेंगे, देयरफॉर इसीलिए, ना, देयरफॉर मतलब इसलिए। नंबर ऑफ कैंस फिल्ड इन 60 लीटर ऑयल इक्वल टू 60 आंसर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर द नेक्स्ट टर्म इन द नंबर 9, 15, 21, 27 विल बी, तो 9 में 6 ऐड किया तो 15, 15 में 6 ऐड किया तो 21 और 21 में 6 ऐड किया तो 27, और 27 में अगर मैं 6 ऐड कर देती हूँ 33, मेरा सी ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पर है ना, ये इस तरह से मैं जैसे आपको एरो बना बना के बताती हूँ, तो ये वाली जो तीलियां हैं वो किधर जा रही है, इस साइड पे, इस साइड। अब कहाँ जा रही है ना, ऊपर की साइड। फिर इसके बाद कहाँ आ रही है, इस साइड पे, तो अब कहाँ जाएगी, नीचे की साइड पे जाएगी, तो नीचे की साइड में आपका बी ऑप्शन सही है आपका। इस तरह से देखना है। आगे देखो, द फॉलोइंग टेबल शो इन द नंबर्स ऑफ एक्सीडेंट इन द मंथ ऑफ द फेब्रुअरी, फेब्रुअरी के महीने में बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं ऑफ अ पर्टिकुलर क्रॉस रोड, चौराहे पर है, ऑफ जयपुर के सिटी में, रिकॉर्डेड बाय ट्रैफिक पुलिस के द्वारा रिकॉर्ड किया गया, जो टेबल में आपको शो किया है। तो हम देखते हैं टेबल। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए, फर्स्ट वीक में कितने 7 एक्सीडेंट हुए, सेकेंड वीक में 2, थर्ड में 3 और फोर्थ में कितने 5। इन विच वीक डिड मोस्ट एक्सीडेंट अकर, मतलब सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट कब हुए थे, तो फर्स्ट वीक में हुए ना 7, तो फर्स्ट वीक। आपसे नंबर ऑफ नहीं पूछा कितने नंबर हुए, और नाम 7 लिख दिया, तो फर्स्ट वीक आंसर है। इन विच वीक डिड द लिस्ट नंबर ऑफ एक्सीडेंट अकर, सबसे कम एक्सीडेंट किस में हो, सेकेंड वीक में, तो आप सेकेंड वीक लिखते हैं, चाहे तो पूरी लाइन लिखें चाहे इतना है। फिर यहाँ से हाउ मेनी मोर एक्सीडेंट अकर इन फोर्थ वीक कंपेयर टू थर्ड, थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करना है, तो फोर्थ में 5 है और 3 इसमें, तो फोर्थ में 5 और यहाँ पर थर्ड में क्या है 3, तो कितना हो गया 2, क्या हुआ, तो आप लिखो 2 मोर एक्सीडेंट अकर, 2 मोर एक्सीडेंट अकर, है ना, एक्सीडेंट अकर। ठीक है ना बेटा, इस तरह से करना है। अब आपको यहाँ क्या है, इन द फॉलोइंग टेबल डेली मार्क्स ऑफ द नंबर ऑफ व्हीकल्स पार्क इन द डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ पार्किंग लोड, पार्किंग की जगह पर अलग अलग वाहन खड़े किए गए हैं। हियर द सिंबल ऑफ वन रिप्रेजेंट, स्टूडेंट यहाँ देखिए, हियर द सिंबल 1 व्हीकल रिप्रेजेंट 10 व्हीकल्स, है ना, एक व्हीकल का जो निशान बना रखा है उसमें 10 व्हीकल शो कर रखे आपके इस पिक्टोग्राफ में, तो आपको क्या करना है, टेली मार्क्स बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो, इसका मतलब 10 है, इसका मतलब 10 है, इसका मतलब 10 यानी कि 30 है, तो हमारे पास जो टेली मार्क्स का सिंबल है सबसे बड़ा 5 का ये,
तो ये एक पर दो बनाने हैं, तो 1 2 3 4 5, तो ये तो एक का हो गया। अब दूसरे के लिए बनाना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हो गए 20। अब इसके लिए बनाओ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हो गया ना। ये एक के लिए, ये दो के लिए, और ये तीन के लिए 10। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 है तो आपको टेली मार्क्स का ये जो ग्रुप है ना 5 का, वो आपको 12 बनाने, जस्ट डबल। तो मैं करती हूँ 1 2 3 4 5, इधर से लेना आपको ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना। मुझे 1 2 3 4 5, और यहाँ पर मैं कर लेती हूँ 6, तो ये हो गई। यहाँ पर भी 6 नीचे ऐसे बना लेती हूँ मैं, है ना। 1 2 3 4 5 एंड 3 4 5 6, हो गया 12। 1 2 3 4 5 6, 6 के 12 लेना है, तो मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। यहाँ पे कितने 4, तो मुझे 8 बनाने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने 1, और 2 के लिए बन गया, तो यहाँ पर भी मैं 2 के लिए बना देती हूँ। तो 1 2 3 के लिए हो गया, तो 4 के लिए मैं यहाँ पर बना देती हूँ इस तरह से। और ये कि ये जो बनी, ये जो है ना, ये यहाँ पर आपको नीचे ड्रॉ करना है सेम, और इस तरह से आपको अपना कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से स्टूडेंट, मैंने आपको जो सैम्पल पेपर नंबर 2 है वो कंप्लीट करवा लिया इंग्लिश मीडियम का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको मेरा पढ़ाया पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैंने ईवीएस के भी, हिंदी के और इंग्लिश के भी सैम्पल पेपर डाले हैं, आप उन्हें भी देखें, मुझे अच्छा लगेगा। और आपको कोई क्या चीज़ चाहिए आप कमेंट करके मुझे बताएं, हो सका तो मैं ज़रूर आपकी इच्छाओं को पूरा करूँगी।